मित्रों, आप सभी माताओं और बहनों को आने वाले पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम उन 3 स्त्रियों के बारे में जानेंगे जिनको भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर उन स्त्रियों को घोर पाप लगता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज एक वन में घास चर रहे थे। तभी वहां नारद जी नारायण नारायण करते हुए आते हैं। नारद जी नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे नंदी महाराज, आपसे मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तब नंदी बोले, आप स्वयं ही महादेव से अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं पूछ लेते नारद मुनि। तब नारद मुनि बोले, क्योंकि आप तो स्वयं महादेव के वाहन हैं, आपसे बेहतर इन प्रश्नों का उत्तर भला कौन दे सकेगा। तब नंदी महाराज कहते हैं, कहो देवर्षि, कौन से प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे नंदी महाराज, जैसा कि आपको ज्ञात है कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देवों के देव महादेव, जो कि स्वयं काल और समय से परे हैं, उनके ही स्वरूप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। कौन सी स्त्री इस महाशिवरात्रि में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। तब नंदी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दूंगा। शिवलिंग, जो कि महादेव का ही एक स्वरूप है, उस पर जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं नियमों के अनुसार ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है और भगवान महादेव उस स्थान से रुष्ट होकर चले जाते हैं। आगे नंदी महाराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, आज मैं आपको उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग की नित्य पूजा करने वालों की भगवान महादेव सदैव रक्षा करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। तब नंदी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले महादेव के अनन्य भक्त की कथा सुनाता हूं। जो भी भक्त इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनके सभी प्रकार के दुखों का निवारण महादेव कर देते हैं और भगवान का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे नंदी महाराज, आप कथा सुनाएं, मैं संपूर्ण कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा। मित्रों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। नंदी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है, विद्यापुर नामक नगरी में देवशंकर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। देवशंकर बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी गहन अध्ययन किया था। उसी नगर के पास एक और नगर था जिसका नाम ज्ञानगढ़ था। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम वसुदेव था। वसुदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी भगवान शिव की अत्यंत भक्ति और सेवा भाव रखती थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करती और विधिपूर्वक पूजा अर्चना के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु उसने 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे और महाशिवरात्रि के दिन वह विधिपूर्वक शिवलिंग को जल चढ़ाती थी और व्रत भी रखती थी। वसुदेव ने अपनी पुत्री का पालन पोषण बड्ढे लाड़ प्यार से किया था। चंद्रमुखी अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो वसुदेव को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, हमें उसका विवाह करना चाहिए। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरी दृष्टि में एक योग्य ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगर विद्यापुर में रहते हैं। उनका नाम देवशंकर है। मुझे लगता है कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करना उचित रहेगा। उनके साथ विवाह कर हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। वसुदेव ने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी देवशंकर के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे।
मैं कल ही उनके पास विवाह प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अगले दिन वसुदेव विवाह का प्रस्ताव लेकर देवशंकर के घर पहुंचे। उस समय देवशंकर अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। वसुदेव ने देवशंकर को अपने माता पिता की सेवा करते देखा तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगे, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना महान है, अपने माता पिता की सेवा में इतनी श्रद्धा से लगा हुआ है। जब देवशंकर ने वसुदेव को द्वार पर खड़ा देखा तो उनका स्वागत करते हुए कहा, हे विप्र, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। देवशंकर का आतिथ्य सत्कार देखकर वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि देवशंकर का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध था। वहां विधिपूर्वक शिवलिंग स्थापित था जिसकी वह नित्य पूजा अर्चना करता था। इसी कारण से वसुदेव को विश्वास हो जाता है कि देवशंकर ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी वसुदेव देवशंकर से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब देवशंकर के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और देवशंकर को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर देवशंकर भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर देवशंकर और चंद्रमुखी का विवाह संपन्न किया जाता है। चंद्रमुखी के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर देवशंकर भी बहुत प्रसन्न होता है। चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब चंद्रमुखी देवशंकर के घर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। चंद्रमुखी के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। चंद्रमुखी नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य शिवलिंग को जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों से सभी परिवारजनों को प्रसन्न करती थी। फिर रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सो जाया करती थी। चंद्रमुखी के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। चंद्रमुखी ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। चंद्रमुखी के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे चंद्रमुखी के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। मित्रों, नंदी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और सत्य धर्म का पालन करती हैं। चंद्रमुखी के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि चंद्रमुखी की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख ही आने लगे। हे देवर्षि, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले दिन महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। उस दिन चंद्रमुखी ने दोपहर के भोजन में कोशिम्बीर बनाई थी, जिसमें उसने अधिक मात्रा में प्याज और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था। स्वाद को बढ़ाने के लिए उसने सेंधा नमक का भी उपयोग किया था। चंद्रमुखी और उसका परिवार संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए। भोजन के पश्चात वह कोशिम्बीर थोड़ी बच भी गई थी। अगली सुबह जब देवशंकर और चंद्रमुखी जल्दी उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई कोशिम्बीर बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे खा लिया। मित्रों, कहा जाता है कि प्याज के अधिक सेवन से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है और उन दोनों के साथ यही हुआ। देवशंकर अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान के पश्चात चंद्रमुखी के पास आए और उन्होंने चंद्रमुखी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे चंद्रमुखी का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन चंद्रमुखी का मन भी काम के प्रभाव में था, इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे चंद्रमुखी के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से उसकी सारी इंद्रियां तिलमिला उठीं।
चंद्रमुखी के शरीर में महामोह के प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए। तब से चंद्रमुखी के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसने अपने सारे महाशिवरात्रि के व्रतों के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया और महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान चंद्रमुखी ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। जिन व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, उन्हीं व्रतों का पुण्य चंद्रमुखी अपने अनजाने दुष्कर्म से नष्ट कर रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण चंद्रमुखी की मति भ्रष्ट हो गई और इसका विपरीत प्रभाव उसके पति देव शंकर पर भी पड़ा। वह भी सदा कामातुर होकर चंद्रमुखी के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव काम वासना में ही लगा रहता था। फिर एक दिन चंद्रमुखी के पति देव शंकर ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और चंद्रमुखी के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे चंद्रमुखी के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति देव शंकर के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवर्षि, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है, तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप चंद्रमुखी के पति देव शंकर के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और उसके पूरे शरीर से रक्त और पीप की बदबू आने लगी। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया है? मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी चंद्रमुखी की सांस तुरंत उस स्थान पर आ गई। उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर चंद्रमुखी से कहने लगी, अरे कुल्लटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया? अपने पति की ऐसी हालत देखकर चंद्रमुखी बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब चंद्रमुखी की सांस ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। चंद्रमुखी कहती है, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सास ने कहा, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर चंद्रमुखी की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर चंद्रमुखी दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब चंद्रमुखी चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। चंद्रमुखी उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब चंद्रमुखी कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुम? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। चंद्रमुखी कहती है,
हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है। तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह चंद्रमुखी वहीं पर उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती है। भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वह मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव जी की भक्ति करती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस महाशिवरात्रि के दिन व्रत करो, विधिपूर्वक पूजा करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें महाशिवरात्रि के व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को महाशिवरात्रि में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी पुष्प और तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और न ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा और आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब चंद्रमुखी इसी प्रकार से महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है। किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से चंद्रमुखी जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। नंदी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि, भगवान शिव चंद्रमुखी की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर चंद्रमुखी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है और उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव चंद्रमुखी से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब चंद्रमुखी कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। तुमने महाशिवरात्रि के दिन तामसिक पदार्थ का सेवन किया और अपने पति के साथ रात्रि में संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श करते हुए जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे भगवान शिव चंद्रमुखी से कहते हैं, शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति देव शंकर को कुष्ठ रोग हो गया था। चंद्रमुखी कहती है, हे प्रभु,
अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? तब भगवान शिव चंद्रमुखी से कहते हैं, हे चंद्रमुखी, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और महाशिवरात्रि का निरंकार व्रत भी किया, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। चंद्रमुखी कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है और यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे कभी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती हो, वैश्यावृत्ति की हो या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती हो, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे चंद्रमुखी, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब चंद्रमुखी कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर चंद्रमुखी बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर चंद्रमुखी उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और चंद्रमुखी को गले से लगा लेता है। चंद्रमुखी की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। मित्रों, आगे नंदी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि, ऐसी अवस्था में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं तो चंद्रमुखी के जैसे ही अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। भगवान शिव की पूजा में 3 चीजों का उपयोग वर्जित है। इनके प्रयोग से पुण्य की बजाय पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वे 3 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली है तुलसी के पत्ते। जी हां, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। दूसरी चीज है शंख। शिवजी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था और उसकी हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई थी। तीसरी चीज है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था। भगवान शिव, जो इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे, ने केतकी के झूठ को पकड़ लिया और उसे श्राप दे दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। भगवान शिव जी को पीले और सफेद कनेर के फूल पसंद होते हैं। आप उन्हें यह फूल जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर दूध और चंदन का लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे ऊर्जा का केंद्र कहा गया है।
शिवलिंग के पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती हैं तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। जैसे एक साथ 2 शिवलिंग रखना, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन या नंदी को बहुत पास रखना। नंदी को शिवलिंग से थोड़ा दूर रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि कलश, हड्डियां, मांसाहार आदि। मंदिर और उसके आसपास हमेशा शुद्धता और सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति शिव जी को जल चढ़ाते समय 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण होने लगती हैं। वहीं जो 3,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है वे उसे प्राप्त हो जाती हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव मित्रों।